समझी बात को। क्या बात? और मचला मिलने के लिए रस पे धुल के सवार, और मचला मिलने के लिए रस पे धुल के सवार, और ज्वाला सिंह भैया है बड़ी करारी मार। और मेरे लहुरवा भाई जो हो गया जो होना, और पथरी गढ़ में भैया भरा हुआ ये जादू टोना, और बदनामी हो गई जीवन माटी सोना, और बचलो इतना निठुर हो गई छोड़ गई पावन। छोटे भाई उदल, तुम्हारी भाभी मचलक पथरीगढ़ से कोई आसान का काम नहीं आना, क्योंकि ज्वाला सिंह भैया बहुत बलवान है, आ नहीं सकती है तुम्हारी भाभी। इसके मतलब मेरी भाभी पथरीगढ़ से वापस नहीं आ सकती है छोटे भाई उदल। आप बहुत घबरा जाते हो, थोड़ी सी बात हो जाती है आप बहुत परेशानी में आ जाते हो। भैया कहिए भैया। आपको बैठना है तो शौक से बैठिए, लेकिन ये उदल बैठने वाला नहीं। भैया कहिए भैया। सुनो हमारी बात। और रहने और खामोश सबू, और भैया बिगड़ जाएगा काम। से खामोश सबू, और बिगड़ जाएगा तामो, और पाना कल में जापता भैया नाम हो बदनाम। ओ नाम हो बदनाम, रात बदला जरूर मैं लूंगा, और इंदल का ब्याह करूंगा। और है कितना बलवान बेईमान, और मैं उसको देखूंगा, और उदल मेरा नाम थमो, और पथरी का फुकवा दूंगा। और भैया डाकू बोला को भैया ये भैया आप घबराइए मत। जिस प्रकार से वो ज्वाला सिंह मेरी भाभी को हर लेकर गया है, उस हरामजादे को बोटियां बोटियां काटूंगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी कुल्हारगढ़ से जो गंगाधर का बेटा पौना डाकू रहता है उसको बुलवाकर, और उसकी बेटी जो सुपंखनी है उस पर रंग चढ़वाऊंगा और शादी करूंगा बेटे इंदल के साथ में। हाँ भैया, फौरन इसी वक्त बुलाइए। तुम चले जाओ कुल्हारगढ़, जो गंगाधर का बेटा बौना डाकू रहता है
उससे बोल देना कि तुम्हें आल्हा उदल ने बुलाया है, लेकिन तुम्हें वैसे परसे अपना नहीं बताएगा वो। तुम जब उसके मकान पर पहुंच जाना, 2 लाख रुपए का उससे लालच जब दोगे तो वो अपना परिचय पूरा बताएगा, और जब परिचय बता देगा तब तुम्हें बोल देना है कि तुम्हें आल्हा उदल ने बुलाया है। ठीक है, इसी वक्त चले जाओ। भैया भैया चलो, हम मौलाना का इंतजार करते हैं और आप घबराना मत। नहीं भैया, चलिए इसी वक्त फौरन चलिए। जब भाभी जी आ जाएंगी मुस्कुराहट आ जाएगा चेहरे पर। भैया ऐसा है, चलिए फौरन चलिए इसी वक्त हम लोग चलते हैं। वो चली गई है तो वापस आएंगी, हमारा शंका बता रहा है। मैं समझता हूँ आपकी बात को। मैं चलो इंतजार करते हैं। आज भैया 3 दिन से बोना डाकू के मकान हेरी थे, वो मकान ही मिलत नहीं है। चल के देखी सामने। ओहो भैया, ये बोना डाकू का मकान है नहीं है? क्या बताएं, 3 दिन से परेशान हैं और भैया मिलत नहीं है उनके घर। उनके नाव से 2 लाख रुपया आए हैं, और जो उनके घर मिल जाए तो पैसा दे दी उनका। क्या कहा 2 लाख रुपया आई है? ला निकाल रुपया। मेरा ही नाम बोना डाकू है। ला, आप ही का नाम है? मेरा ही नाम है। ओहो, पहले तो बताओ, हमारा नाम ही नहीं है। ला रुपया निकाल। मेरा ही नाम बोना डाकू है। हमका चिन्हो ना क्यों? ओ उधर तू किस लिए आए हुए हो? अरे भैया, मैं आपके पास आया हूँ। आपको मोहब्बे के आल्हा उदल ने याद किया है, आपको बुलाया है। मोहब्बे का आल्हा उदल ने याद किया है। हाँ। उधर जाकर बोल दे मोहब्बे में आल्हा उदल से कि न तो ना किसी रियासत में बसा हुआ है और न किसी का दिया हुआ खाता है, बावना नहीं आएगा। अरे नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ चलिए और आप चल के वहाँ बता दीजिए कि हम नहीं आएंगे अब आपके बुलाने से। देखो वही का मैं चलकर मोहब्बत बतला कराऊं कि मैं नहीं आऊंगा। भैया आपको बुलाने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। तुम चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। न जाने क्या बात, जो क्या मोहब्बत क्या लाउदल ए बौना को याद किया गया है। चलकर देखना चाहिए कौन सी मुसीबत मोहब्बत पर आ गई। आज बहुत दिन के बाद रोज मेरे हाथ लगी है। अब बेईमानी तेरा सहारा हेरे आप गिरा भगमगा माई। आओ मेरे साथ, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? अरे भैया, मैंने गया ढूंढते ढूंढते अच्छा, और वहां पहुंचा और मैंने बताया बहुना के नाम से 2 लाख रुपया आई है। हाँ हाँ, तो कहा मेरा नाम है, उससे बताया। और मैंने कहा कि मोहब्बे के आला उदल आपको याद किए हैं, बुलाए हैं। अच्छा, उन्हें कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो हम कहा हमने बुलाए आए हैं, आप कुछ चलिए, उसके बाद में बता देना। आ रहे हैं। ठीक ठीक। लेकिन भैया उदल, कहो क्या बात हो गई? जो कि बावला को आज तुलहर घर से आपने मोहब्बत में याद किया गया है, बतला जाए मुझसे। हाँ भैया, मैं आपसे जरूर बताऊंगा कि आखिर बात क्या है, किसी लिए मैंने तुम्हें बुलाया है और क्या परेशानी आ गई हम लोगों की। अरे दोस्त बताओ क्या बात हो गया है? सुनो हमारी बात और बतलाऊं क्या हाल में, और मैं तुम्हें बनियार है और मचलावत को और ले गया और ज्वाला सिंह
पे दो संग तुम और ज्वाला सिंह की जो बेटी और सुधा पंखनी तो किसी तौर पर ज्वाला सिंह की जो बेटी। भैया जो ज्वाला सिंह की लड़की है उस पर तुम्हें रंग चढ़ाना है। वो 16 साल की आ गई मौत, जो कि मोहब्बत से वैर ले लिया, लेकिन भैया उदल ना तो मोहब्बत से पत्थी कर जाना आसान है और न तो रंग सुआ पंखड़ी पर चढ़ाना आसान है। अरे भैया ये काम मैं आपके लिए आसान समझ रहा हूँ। आसान समझ रहे हो? हाँ भैया। काम तो बन जाएगा, एक शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है? सुनो मेरी बात को। क्या बात? करो जैसे भी हो सकेगा आप वहां जाए करो, पंखड़ी पर चढ़ा दूंगा मैं। भैया उदल क्या बात? काम तो बन जाएगा, लेकिन लूट पत्थर अगर माफ कर दो तो रंग चढ़ाने का मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन भैया सुनो हमारी बात। लूट पथरी और की मैंने करी माफ और पानियारा हो जग में बिठा तुम और जाओ जहां वो न देरी आज लगाओ जरा अपनी हर को दिखा दो तुम भैया। जितना पथरीगढ़ का लूटा हुआ हिस्सा होगा उसमें कोई नहीं ले जाएगा, वहां का हिस्सा आपको पूरा लेकर के चला जाना है। भैया उदल क्या बात? कई जगह मैंने आपको मदद किया, लेकिन लूटा हुआ माल का हिस्सा इस वालों को आपने दिया नहीं है। वादा कर लेते हो और बाद में वालों को याद ही नहीं करते हो। नहीं भैया, आपकी बार ये बात नहीं हो सकता है। तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है, अगर चाचा जी कहेंगे तो विश्वास हो जाएगा। क्यों चाचा जी? बौना जो पथरीगढ़ का लूटा हुआ धन है उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा, पथरीगढ़ का धन सारा तुम्हें मिलेगा। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। लाल सिंगार का सारा सामान पौराश्वर रवानगी हो रहा है यहीं से। तो बेटा उधर जाओ, सिंगार का सारा सामान बौना के हाथ में दे दो। दरबाल तुम 16 सिंगार भैया के हाथ में दे दीजिए और इसी वक्त ये पथरीगढ़ की तरफ तैयारी कर रहे हैं। आओ मेरे साथ तुम। भैया अब कुछ मुस्कुराहट आ गई तुम्हारे चेहरे पर। हाँ भैया, मुस्कुराहट आने लगी है। जब भाभी जी आ जाएंगी तब बहुत खुश नजर आओगे। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। गर्मी जैसे खत्म होगी, ठंडी में भाभी जी वापस आएंगे। अरे घबराने की क्या बात है भैया। हाँ। चलिए भैया इस वक्त के लिए चलो इंतजार करते हैं। लेकिन मैं पथरीगढ़ पहुंच गया हूँ। सबसे बदल कर भाई मछला से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद मैं रंग मैं स्व पंखड़ी पर चढ़ाता हूँ। हेलो कौन? और आया आधी रात को और पथरीगढ़ भूपा
इतनी रात को आप क्यों आए हैं? अरे भाभी, हाँ, ज्वाला सिंह की दहशत तुम्हारे दिल से नहीं गई। सुनो मेरी बात को। कहिए। और ज्वाला सिंह मैं हूँ नहीं, और मंगरी की बाम। ज्वाला सिंह में हूँ नहीं, और मंगली की दीवार। और खोले कवाला चल देते, और बौना मेरा नाम। भाभी, मैं मूर्ख ज्वाला सिंह नहीं, मेरा नाम बौना डाकू है, बौना डाकू। क्या बौना तुम? आओ, दरवाजा खुला है। बौना सुन मेरी बात। और तो जल्दी भाग तुम, और कहना मेरा जाओ, जल्दी भाग तुम, और कहना मेरा और वरना जाके देखो, और बौना तेरी जान। हाँ बौना, जितना जल्दी हो इतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ, और जो ज्वाला सिंह जान पाएंगे ना तुमको मार डालेंगे। भाभी, मैं यहाँ से चला जाऊं, वरना ज्वाला से मार डालेगा मुझे। हाँ। सुनो मेरी बात को। हाँ। और ज्वाला साथ किताबें का, और करे जवाब का पाल। ज्वाला सिंह किताब का, और करे जवाब का बाल। और नमक पार हो जा बेटा, और देखो मेरा कमाल। देखो मेरा कमाल, मुझे भेजा वीर जालहाने। आज बौना आया है, स्वपंखनी पर रंग चढ़ाने। काम हमारा है चोरी का, और सारी दुनिया जाने। और महले बता दे स्वपंखनी का, और माथा दिल में लावे। और भावना पर चले वे तो दिल में प्रबले। और भावना बदले रे तो दिल में प्रबल है। आज तक बता तुम्हें स्वपंखनी का महल। अपने अरिता में दुकानों का ढंग दूं, ज्वाला सिंह की बेटी पर जाकर चला में रंग दूं। और बच्चा बच्चा पे पितले। भाभी, हाँ देवर जी। वो ज्वाला सिंह ये बौना कुछ कर नहीं पाएगा। तुम स्वपंखनी का महल बतलाइए। स्वपंखनी का महल, सुनो मेरी बात। और ताबुले जो है कमरा, और बनाए सामने जो है कमरा, और बनाए धनी। सही दुआ पंखनी कहे महल। देवर जी, तो है शीशे का बना महल, और गेरा लागी खिड़किया। देना होशियारी से, और पहरा देती बारा दासिया। और दुआ
बहुत होशियारी से जाना। वहाँ 12 दासियां पहरा दे रही हैं। ओ पूरा महल शीशे का बना हुआ है। जी हाँ। और 12 दासियां पहरा दे रही हैं। हाँ। भाभी 12 नहीं चाहे 24 दासियां होगी, वो दासियां सोती सोती रह जाएगी और बौना रंग चढ़ा कर चला जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भवानी मेरा मनोकामना। खुश रहो भैया, आ जाओ। अरे मुसीबत में बांदी देखिए नींद लग रही है, लाइए बिस्तर लगा दीजिए। ठीक है। नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल। देखो मैं सोने जा रही हूँ और तुम पहरा देना। अगर नींद लगेगी तुम्हें तो मुझे जगा देना।
यही रहा स्वपंखनी का महल। 12-12 दासियां पहरा दे रही हैं। अब डाल कर मसान मुझे सुला देना चाहिए। अरे चुप काली कलकत्ते वाली, मेरा बच्चा जाए ना खाली। काली बेटी कदम के डाली, दोनों हाथ लगावे ताली। चाल हिया बिया गंगा भय मगा माई। सो गई दासिया, सो रही है लेकिन आंखें से भी देख रही हैं। अब डालकर मसाल सुला दिया हूं, आप मुझे श्रृंगार करना चाहिए। और मेरे पहले मसाल घाट कर खोपड़ी मर गए तमाम, जग जाए खोपड़ी निकल जाएगा प्राण। और अपना नमक अदा करो। और मेरे पहले मसाल निकाल दे अपना पूरा सामान। बस बस, अरे चल बांधो, जल अंदर बांधो, बांधो जल का ठीक। इसी गांव को खब्बी देता, आ जाओ खब्बीस। बस बस बस, ठहर जाओ वहीं पर। अब मुझे इस लड़की का श्रृंगार करना चाहिए। ओ ये रहा पेटी। पेटीकोट नहीं है रे तेजा मसाल, ये पेटी है। बस अरे मेरे चले मसाल निकालो श्रृंगार का पूरा सामान। कहाँ गया? अब सबसे पहले इस लड़की के मांगों में सिंदूर डालना चाहिए। डाल दूं? डाल देता हूं मैं। बस तेलिया मसाल बन गया काम, तो तुम्हें बैठाऊंगा सीधा स्वर्ग वैकुंठ धाम। कितनी अच्छी लड़की इसमें भी बनी है। इंदर बाबू के नाम से, बावना के हाथ से श्री गणेश साय नमा। 1 2 3 4 5 6 और 7वां डालूंगा तब जब मेरा बेटा इंदर आएगा तब। आए मेरे तेले मसान, निकाल दे अपना दूसरा सामान। अब मैं इस लड़की के ओठों में मैं लाली लगाने जा रहा हूँ। आए मेरे तेले मसान, निकाल दे थोड़ा सा अपना सामान। आराम से आराम से। बस कैसा है इसका डिजाइन? ये लुबुर लुबुर कर रहा है। भावना के हाथ से इंदल बाबू के नाम से ओठों में लाली में लगाता हूँ। ओ कितनी सुंदरता बढ़ गई है लड़की की। ओठों में लाली लगाया, मांग में सिंदूर, कितनी सुंदर लग रही है। कहाँ गया रे? आप मैं इसके आंखों में काजल लगाने जा रहा हूँ। ये बरेली का काजल है, लगाते ही सुंदरता बढ़ जाएगी। ऐ लड़की पलक मत भांजना, आराम से। ओ ये रहे, आराम से। बस अब हाथ आया ही नहीं है, अब मैं क्या लगा दूं? कोई बात नहीं, श्रृंगार तो हो गया, लेकिन लड़की को मालूम कैसे होगा मेरा श्रृंगार किसने किया, किसके नाम से हुआ? इसलिए पत्र लिखकर यहीं पर डाल देना चाहिए। देशवा में यहाँ 2 घर नामी, जिहका जाने सकल जहान। लंकम राजा रावण नामी, मोहबे बसे राजा परमाल। उनके भाई रहे भविष्य यहवर मंडरी का अवतार। उनके रहे लंका सोने के, इनके पारस से अधिकार। उनके घर का नारी तुनाए छलका, इसका मजा चखाएंगे, साथ में शादी करेंगे इंदल का। मेरा नाम बावना डाकू, पिता का नाम गंगाधर, ग्राम कुल्हेरगढ़। अब इस पत्र को मैं लिखकर इसके सामने में डाल देता हूं। ये लड़की सोकर उठेगी, ये पत्र को देखेगी तो उसको मालूम होगा मेरा श्रृंगार किसने किया और किसके नाम से हुआ है। रख देता हूं। कहां गया चूसा? लेकिन नहीं, ये जो इसकी दासियां 12-12 हैं, लड़की का श्रृंगार हो गया है। सोकर उठेगी तो दासियां इसकी मजाक उड़ाएंगी।
इसलिए श्रृंगार में इसका भी कर देता हूँ। बस अरे राम राम मुलायम है बस श्रृंगार हो गया। अब मुझे फौरन निकल लेना चाहिए वरना लड़की जाग जाएगी। और मेरे केलमसान बन गया मेरा काम। आ जाओ अपने स्थान पर, मैं तुम्हें 2 बोतल दारू में सुबह चढ़ाऊंगा। ये पत्र कहाँ से? मेरे महल में बौना डाकू आया। बांडी कौन आया था महल के अंदर? मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई थी। कौन आया था? फिर मेरा श्रृंगार किसने किया? बांदी ये मेरे मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम है। तुमने सो क्यों गई? अरे नींद लग गई, क्या करूं, सो गई मैं। मैंने तो तुम्हें पहरा देने के लिए पहले ही बोल रही थी। तुम्हें नींद आई, मुझे क्यों नहीं जगाई? नींद लग गई, बैठे बैठे सो गई, तो मुझको क्या मालूम। और ऐसे तुमको नींद ने और आकर लिया तो दबाए। ऐसे तुमको नींद ने और आकर लिया दबाए। और आया बेलो मेरे अब चोर बोल आ रहा है। तुम्हें सोना था, मुझको जगा देती।